Hello dear students, I am Sujan Bhardwaj and today I am going to discuss the next portion of our lesson, and the portion is separating the components. Here it is component, मैंने short में लिखा है components of a mixer. इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी मिक्सर गिवन है तो मिक्सर के कंपोनेंट को कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी सेपरेट। ये तो चलो ठीक है, हाउ कैन वी सेपरेट, ये तो हमारा टॉपिक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है व्हाई डू वी सेपरेट। कि अलग करने की जरूरत ही क्या है। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि सो मेनी टाइम मिक्सर्स एज सच आर नॉट सो यूजफुल एज देयर सेपरेट कंपोनेंट्स कैन बी। या सिंपल बात करें बेटा, जैसे घर में मिल्क होता है। अब मिल्क का केवल कॉमन यूज हमारे यहां होता है कि वी यूज इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। लेकिन आप बच्चों को पता होगा अगर उस मिल्क की कर्ड बना ली जाती है और कर्ड के कंपोनेंट को अलग करें, वी कैन गेट द बटर, वी कैन गेट द घी, वी कैन गेट बटर मिल्क एंड मैनी कंपोनेंट आर देयर। नाउ इट हैज बिकम मोर यूजफुल। क्या अकेले मिल्क से आप घर में वो सब काम कर पाते हैं जो घी से करते हैं? तो घी सेपरेट हो गया है, वो मिल्क का एक कंपोनेंट है, बट कंपोनेंट सेपरेट होने के बाद ज्यादा यूजफुल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं ओशन वाटर का लेता हूं। ओशन वाटर अपने आप में किसी काम का नहीं है, लेकिन उसके कंपोनेंट अलग करें, उसमें साल्ट अलग कर दें और प्योर वाटर को अलग करें तो इट बिकम्स मोर यूजफुल। तो ये आंसर हुआ हमारे पास व्हाई डू वी सेपरेट। तो आपने बताना है कि कंपोनेंट्स आर मोर यूजफुल, और यू कैन से द यूजेस ऑफ मिक्सर्स बिकम मोर इन नंबर आफ्टर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन वी सेपरेट, कि हम अलग कैसे कर सकते हैं। इसका बड़ा ऑब्वियस सा आंसर है हमारे पास कि जब भी हम सेपरेट करना चाहते हैं तो हमें कोई न कोई सेपरेटिंग मेथड लगाना पड़ेगा। फिर मैं क्वेश्चन करता हूं आप बच्चों से कि क्या हम कोई भी मिक्सर आपको दें और आप हर मिक्सर को एक मेथड से अलग कर सकते हैं? आप आंसर करेंगे नो सर, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इतना नॉलेज है जैसे एक मेडिसिन से हर डिजीज को ट्रीट नहीं किया जा सकता। एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट टीच नहीं कर सकता। इन द सेम वे सिंगल मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एवरी पर्पज। तो अब क्वेश्चन फिर नया क्रिएट होता है कि विच मेथड शुड बी यूज्ड, कौन सा मेथड यूज करें। तो आपका आंसर यह होना चाहिए द डिसाइडेड मेथड विल डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर। कि हमारा जो मिक्सर है उस मिक्सर की कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे सी वाटर की बात करते हैं तो सी वाटर में वाटर एवोपरेट होने लायक मटेरियल है, साल्ट एवोपरेट नहीं होगा। वी कैन यूज द मेथड एज एवोपरेशन देयर। हम घर में चाय बनाते हैं। अब चाय को अगर सेपरेट करना है उसमें से जो आपने टी लीव्स डाला था, उसमें आपने जिंजर डाला हो सकता है, इलायची डाली हो सकती है, और आजकल तो बड़ी स्पाइसी चाय बनने लगी है। ठीक है, आपके पास कोई भी मटेरियल हो सकता है, लेकिन उस मटेरियल को सेपरेट करने के लिए इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी अपनी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। सॉलिड और लिक्विड को अलग करना हो तो अलग मेथड लगाएंगे। सॉलिड में से अगर किसी बिगर पार्टिकल वाले सॉलिड को अलग करना हो तो अलग मेथड लगेगा। दो लिक्विड को अलग करना हो तो अलग मेथड लगेगा। लिक्विड से गैस को अलग करना हो तो अलग मेथड लगेगा। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा बेटा कि आपके कंपोनेंट्स, किसके कंपोनेंट, मिक्सर के कंपोनेंट, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट विल डिसाइड द चूजन मेथड। ठीक है, अब मैं हमारी बुक में जो आपके सिलेबस में है उन मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक
हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट, जिसको डाई भी कहते हैं, फ्रॉम इंक। इंक में से डाई को अलग करना हो तो कैसे अलग करेंगे? अभी 2 मिनट पहले मैंने आप बच्चों को बताया था कि हमारे पास जो मटेरियल होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा। यूजुअली जो हमारी इंक होती है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ डाई प्लस वाटर। डाई जो आमतौर पर पहले सॉलिड पाउडर रहा होगा, जिसको वाटर में डिजोल्व कर दिया गया, तो सीधा सा मेथड हुआ हमारे पास। वी शैल सेपरेट इट बाय द मेथड कॉल्ड एवापोरेशन। एवापोरेशन मेथड हम अप्लाई करेंगे। एवापोरेशन मेथड में बड़ा सिंपल सा तरीका है। वी शैल टेक ए बीकर लाइक दिस, दैट विल बी पुट ऑन ए स्टैंड। स्टैंड पर आपने वायर गॉज लगाना है। इट इज वायर गॉज। दिस बीकर मस्ट कंटेन सम वाटर इन इट। हियर वी शैल यूज ए हीटिंग डिवाइस। दैट हीटिंग डिवाइस में बी स्पिरिट लैंप और इट में बी ए बंसन बर्नर। इसके ऊपर एक वॉच ग्लास रखेंगे लाइक दिस, एंड योर वॉच ग्लास विल कंटेन सम इंक इन इट। इसमें इंक होगी ओरिजिनली। When we shall heat it for some time, थोड़ी देर के लिए आप इसे हीट करेंगे, water will become hot। वाटर अगर गर्म होगा तो उसके वेपर्स अपराइज करेंगे। They will heat the watch glass। वॉच ग्लास जब हीट होगी तो यहां की इंक हीट हो जाएगी, और इंक में से जो वेपर्स होंगे, जो वाटर होगा, that will evaporate। So by using the method of evaporation, we can separate the dye from ink। I think ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं थी समझाने की, और आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो मेथड है आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? क्रीम को कैसे अलग किया जाए? क्रीम एक ऐसा मटेरियल होता है जो मिल्क के अंदर एक तरह से डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम, आपको बताया था कोलाइडल की प्रॉपर्टी होती है। मिल्क इज ए टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं आप लोग, जिसमें फैट्स, चिकनाई, क्रीम एक तरह से हैंग कर रहे हैं पार्टिकल बीच बीच में। But cream has a low density. So when this cream along with milk are rotated at a very fast speed, then जो क्रीम है जिसके पार्टिकल लाइटर हैं, हल्के हैं, that come on the upper surface. The same thing becomes in our washing machines at our homes. वॉशिंग मशीन में आप थोड़ा सा सर्फ डालिए, पानी डालिए, एंड अलाउ इट टू रोटेट, उसे चलने दीजिए। विद इन 1 मिनट यू विल सी लॉट ऑफ फोम इज फॉर्म्ड इन द वाटर, एंड फोम किसके ऊपर आएगा? वाटर के सरफेस पर आएगा, बिकॉज फोम इज लाइटर। झाग हल्का होता है, हल्की चीजें हमेशा ऊपर उठ करके आती हैं। आप पानी में किसी वुड को फेंकिए, एक स्टोन को फेंकिए, आप देखेंगे वुड हमेशा वाटर के सरफेस पर आ जाता है, जबकि स्टोन नीचे चला जाता है, बिकॉज वुड हैज लेस डेंसिटी। वुड हल्का है, हल्की चीजें हमेशा फ्लोट करेंगी, बट अगर उन्हीं चीजों की डेंसिटी ज्यादा होती है तो दे विल सिंक डाउन। हल्की चीजें हमेशा फ्लोट करेंगी, लेकिन अगर किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा है तो दैट विल सिंक डाउन, वो नीचे डूब जाएगी। तो यहां पर जो हमारे पास मेथड होगा क्रीम को अलग करने के लिए, वो मेथड का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। In this method, there is a centrifuge machine in which milk is put into and it is rotated at a very fast speed. एक बड़ा सा टब होता है, जैसे बाथ टब होता है उस तरह से? नो, आपने आटा चक्की वाला टब देखा होगा, उसकी तरह से ये बड़ा टब है, that contains milk,
और यहां एक पोर्शन होता है जो हमें नहीं दिखाई देता इसके अंदर क्या है, बट इट कंटेन्स ए वेरी हाई स्पीड रोटेटिंग पार्ट। व्हेन द मिल्क इज अलाउड टू गो इन, जैसे मिल्क को आप अंदर जाने देंगे, अंदर वाला पार्ट तेजी से रोटेट कर रहा होगा। जब वो तेजी से रोटेट करेगा तो मिल्क विल आल्सो रोटेट। मिल्क के साथ मिल्क की क्रीम भी रोटेट करेगी, बट क्रीम की डेंसिटी कम है, सो इट विल कम ऑन द अपर सरफेस। सो क्रीम विल बी सेपरेटेड फ्रॉम वन आउटलेट। इस आउटलेट से क्रीम हमारी बाहर आएगी, दिस इज क्रीम। लेकिन मिल्क की डेंसिटी ज्यादा है, मिल्क की डेंसिटी ज्यादा है तो मिल्क यहां नीचे जाएगा और मिल्क को बाहर निकालने के लिए इधर से एक अलग रास्ता हमारे पास रहेगा और ये मिल्क आपका सेपरेट हो जाएगा। सो इट इज मिल्क। सो इन दिस वे मिल्क कैन बी सेपरेटेड इजीली। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड इन आवर स्कूल और कॉलेज लैबोरेटरीज। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक लैब्स, जहां पर आप अलग अलग तरह की टेस्टिंग करवाते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। वो हमारी वॉशिंग मशीन में भी ये चीज यूज होती है। आप बच्चों ने ड्रायर देखा होगा अपने घरों में, वॉशिंग मशीन में ड्रायर एक पोर्शन होता है, जैसे गीले कपड़े मुंह उसमें डालते हैं, ड्रायर रोटेट करता है और रोटेट करने से तेजी से उसका जो लिक्विड होता है वो बाहर निकल जाता है। आजकल तो मेथड यूज नहीं करते, पहले पुराने टाइम में हम लोग जब शुगर केन जूस से शुगर बनाते थे, शुगर के बजाय खांड बनाई जाती थी, उसके लिए मोलेसिस नाम का एक केमिकल तैयार होता है, उसको मशीन में डाला जाता था और तेजी से रोटेट करते थे, तो उसमें से जो लिक्विड मोलेसिस होता था वो अलग हो जाता था और जो खांड होते थे, शुगर पार्टिकल, वो अलग हो जाते थे। दैट मेथड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये हमारे पास मिल्क को सेपरेट करने का मेथड है। हाउ कैन वी सेपरेट साल्ट एंड अमोनियम? अगर इन दोनों चीजों का मिक्सर है तो कैसे अलग करेंगे? I have already told you students, it will depend on the properties. Salt, common salt and ammonium chloride, that is also salt. दोनों नमक होने के बावजूद अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेटिंग प्रॉपर्टी होती है। सब्लिमेटिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे आप हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस में जाएगा और गैस से कूल करने पर दोबारा किस में आ जाएगा? सॉलिड में आ जाएगा। जबकि ये प्रॉपर्टी कॉमन साल्ट शो नहीं करता। इसका मतलब मिक्सर के दो कंपोनेंट हैं, एक साल्ट है, एक अमोनियम क्लोराइड है। इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो हम इस प्रॉपर्टी को बेस बना करके एक मेथड यूज करते हैं एंड दैट मेथड इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस। अब ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है इसमें बड़ा सिंपल सा रहता है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द सिंपल डायग्राम। दिस डायग्राम कंटेन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी इट इज कॉल्ड चाइना डिश। ये एक कंटेनर है छोटा सा, दैट इज कॉल्ड चाइना डिश। इट इज मेड अप ऑफ पोर्सलिन। पोर्सलिन का बना होता है एंड इट इज ए स्ट्रॉन्ग हीटिंग मटेरियल। हीट करने पर भी ये क्रैक नहीं होता है, टूटता नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इट कंटेन्स ए मिक्सर ओवर हियर, यहां पर इसमें मिक्सर है एंड दिस मिक्सर इज NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट, प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा मैं इनको ऐसे क्यों लिख दिया मैंने, ये इनके फॉर्मूले कहलाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड फनल। ये जो आप देख रहे हैं ये इन्वर्टेड फनल है जिसने पूरे साल्ट को अपने अंदर, पूरे मिक्सर को अपने अंदर कवर किया है। हियर इज ए वायर गॉज, इट इज ट्राइपॉड स्टैंड। 3 पैर होते हैं इसमें, 2 ही दिखाए हैं मैंने। अब ये जो ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गॉज लगाएंगे, वायर गॉज के ऊपर चाइना डिश रखा जाता है। चाइना डिश के अंदर मटेरियल है और मटेरियल इज कवर्ड बाय इन्वर्टेड फनल। ये इन्वर्टेड फनल है ऐसे। Now what will happen when we shall heat the mixer? जैसे मिक्सर को आप हीट करेंगे, हीट करते आपको पता है गर्म तो दोनों ही चीजें होंगी, आपका NaCl भी हीटअप होगा और अमोनियम क्लोराइड, आपका कॉमन साल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड। नाम लंबा है इसलिए मैं फार्मूला लिख देता हूं इसका, क्योंकि दोनों के मिक्सर को हीट कर रहे हैं। बट मजे की बात यह है कि ये जो कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट के तो वेपर्स बनेंगे नहीं, ये तो सॉलिड है तो अभी सॉलिड ही पड़ा रहेगा। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट।
अब ये मेल्ट होगा बाद में, लेकिन अमोनियम क्लोराइड उससे ही पहले, ये यहां जो अमोनियम क्लोराइड है, दैट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द चाइना डिश, ये चाइना डिश है, इसमें से अमोनियम क्लोराइड के ऐसे फ्यूम्स बनेंगे, व्हाइट फ्यूम्स, आप इजीली देख सकते हैं इसे। जैसे फ्यूम बनेंगे, फ्यूम ऊपर चले जाएंगे। अब ऊपर से हमने इसको कवर किया हुआ है, इट इज कवर्ड, और कवर करके भी ये इन्वर्टेड फनल है तो सारे फनल के नीचे रहेंगे, लेकिन दे में गो आउट, वो बाहर भी निकल सकते हैं। बट आपने देखा यहां पर मैंने बंद किया हुआ, इस रास्ते को हमने बंद कर दिया, इसमें थोड़ी सी कॉटन लगा देते हैं तो लिखा गया है कॉटन प्लग। सो अमोनियम क्लोराइड यहां से उठेगा, अब ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर का पोर्शन तो ठंडा है, हीट तो यहां नीचे ही आ रही थे, नीचे से गर्म कर रहे हैं यहां से, इसलिए अपर पोर्शन इज कूल। तो जो आपका सॉलिड है, सॉलिड पहले गैस में बदला और ठंडा होते हुए दोबारा सॉलिड में बदल जाएगा। सो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड विल गेट डिपॉजिट ओवर हियर, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड यहां पर चिपक जाएगा इस पूरे पाथ के ऊपर। और जब हमें लगेगा कि मैक्सिमम अमोनियम क्लोराइड हैज गॉन इनटू सॉलिड स्टेट, यहां नीचे सॉलिड था, सॉलिड से गैस और दोबारा फिर सॉलिड, जब हमें लगता है कि ये मैक्सिमम कन्वर्ट हो चुका है, वी शैल स्टॉप हीटिंग, वी शैल अलाउ इट टू कूल फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, ताकि इसके अंदर अगर थोड़े बहुत और वेपर्स हैं तो वो भी कूल डाउन हो जाए, एंड मैक्सिमम अमोनियम क्लोराइड विल गेट डिपॉजिटेड ओवर हियर। ये जो आपके पास फनल होगी, इसको आप वहां से रिमूव करेंगे, सीधा करेंगे, स्क्रैच करेंगे, एंड अमोनियम क्लोराइड विल बी देयर। कॉमन साल्ट आपका नीचे रह जाएगा, अमोनियम क्लोराइड आपका ऊपर होगा। सो दिस मेथड इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। बट ये सब्लिमेशन प्रोसेस कंडीशनल है, ये केवल उन्हीं चीजों में यूज हो सकता है जिनके अंदर हमारे पास मटेरियल की प्रॉपर्टी डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाने वाली हो। सो द मेथड ऑफ सेपरेशन विल डिपेंड सिंपली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट की प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे कि मेथड क्या यूज करें। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, डिजीज का नहीं देना चाहिए, डिजीज कोई अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन डिजीज का ट्रीटमेंट अगर करना है तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द फैक्टर्स, बाय द पैथोजेंस। आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घुस गया है, आपकी बॉडी में वायरस घुसा हुआ है, आपकी बॉडी में फंगस है, आपकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंगली डॉक्टर विल सी द सिम्टम्स, फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा क्या मेडिसिन होनी चाहिए। यही चीज हमारी यहां पर भी लागू होती है कि हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास मिक्सर है, उस मिक्सर के कंपोनेंट्स क्या हैं और कंपोनेंट कौन कौन से हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टडी द कंपोनेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज, देन वी शैल डिसाइड द मेथड। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही हमने इंक्लूड किया है, क्योंकि अगला जो वीडियो लूंगा उसमें मैं लिक्विड्स के बारे में बात करने वाला हूं। यहां पर सॉलिड की बात कंप्लीट हो गई है, अगले वीडियो में हम लिक्विड की बात करेंगे कि लिक्विड को कैसे अलग किया जा सकता है, और वहां पर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म शेयर करने वाला हूं। 4 टर्म्स ऐसी होंगी जो लिक्विड से रिलेटेड हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।